भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष यश अग्रवाल के नेतृत्व में भ्रष्टाचारी कांग्रेस का पुतला जलाया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। शनिवार को शाम 4 बजे शहर के अम्बेडकर चौराहे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष यश अग्रवाल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचारी कांग्रेस की रैली निकालते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस का पुतला भी जलाया गया। जब आज जो विरोध प्रदर्शन किया गया है, पुतला जलाया, क्यों जलाया और क्या मांगे हैं? देखिए, अभी जैसा कि आप लोगों को भी विदित है कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू जी, जिनकी अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी के साथ एक फ़ोटो भी वायरल हुई थी, जिसमें राहुल गांधी जी उनके गले में हाथ डाले थे। उनके घर पे, उनके ठिकानों पे जब छापे आईटी के पड़े तो हमने खुद देखा कि 200 करोड़ रुपए अभी तक उनके ठिकानों पे नकद मिल चुका है और अभी काउंटिंग चालू है। अभी सुबह पता चला हम लोगों को मीडिया के मित्रों के ही माध्यम से कि 2 नोट गिनने वाली मशीन भी चल गई। तो निश्चित रूप से ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस ने 70 सालों में, भारतीय जनता पार्टी जो इस बात को बोलती है कि कांग्रेस ने इन 70 सालों में देश को लूटा है, देश की जनता के, एक गरीब के, एक किसान के पैसों को लूटा है। निश्चित रूप से इस बात का ये प्रमाण है कि धीरज साहू जी, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उनके यहाँ अभी 200 करोड़ रुपए कैश मिल चुका है और अभी काउंटिंग चल रही है। तो निश्चित रूप से ये समझ में हम लोगों को भी नहीं आता कि किस तरीके से कांग्रेस जो इस बात को बोलती है। अभी राहुल गांधी जी बड़ी यात्राएं निकाल रहे थे, उनके साथ धीरज साहू जी भी दिखाई दिए। तो निश्चित रूप से हम प्रश्न करना चाहते हैं, हम लोग देश के युवा हैं, हम लोग देश के, भारत देश में निवास करते हैं, युवा भी उनसे प्रश्न करना चाहता है कि कांग्रेस की यही भ्रष्टाचारी नीति है? क्या कांग्रेस के जितने भी सांसद अभी देश में हैं, गिने चुने, क्या वो भी इसी तरीके से भ्रष्ट है? तो निश्चित रूप से आज ये पुतला दहन हम लोगों ने कांग्रेस की विचारधारा का, कांग्रेस पार्टी की सोच का, ये पुतला दहन हमने राहुल गांधी जी का आज किया है और इस चीज़ का विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने किया है कि युवाओं के हक को जो कांग्रेस के ये सांसद खा रहे हैं, जो युवाओं की, आज मैं समझता हूं कि 200 करोड़ रुपए कैश मिलना कोई सामान्य घटना नहीं है, अभी उसका आंकड़ा बढ़ेगा भी। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ का ठेका ले लिया है कि युवाओं के हितों को, गरीबों के हितों को वो लोग खाएंगे, और एक तरफ उनके वक्ता और राष्ट्रीय नेतृत्व कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? मैं कमलनाथ जी से भी और राहुल गांधी जी से भी इस चीज़ को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, उसका ये नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में प्रचंड बहुमतों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम जनता जनार्दन ने किया है। और निश्चित रूप से 2024 का लोकसभा का इलेक्शन भी अभी होने वाला है। हम लोग इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे देश के गौरव, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अब फिर से देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे और एक गरीब, एक शोषित वंचित वर्ग की, एक युवा वर्ग की फिर से वो आवाज़ बनेंगे। और कांग्रेस अपना चेहरा देख ले चुनाव में आने से पहले कि किस तरीके से ये सांसद धीरज साहू जी तो एक नाम है, मैं समझता हूँ कांग्रेस के प्रत्येक सांसद के पास
ऐसा काला धन मिलेगा अगर उनकी जांच करवाई जाएगी। भाई साहब एक चीज और है, बीना प्रत्याशी ने हम तुम्हारे साथ हैं, बीना प्रत्याशी ने हम तुम्हारे साथ काम हैं। करवाएं जरा। बीना प्रत्याशी ने, भाजपा के प्रत्याशी ने अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाया, भाजपा के अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाया है कि इनने मेरा सहयोग नहीं किया है। क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जब उस चीज़ को मैंने भी सुना और उस चीज़ को जब मैंने देखा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी हमारे जिलाध्यक्ष श्री गौरव सरोटिया जी के विषय में ऐसी विचारधारा रखते हैं, उनके बारे में ऐसा सोचते हैं, तो मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई। और मैं समझता हूँ सिर्फ मुझे ही नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, हजारों युवा सागर जिले में भाजपा जिलाध्यक्ष गौरव सरोटिया जी के नेतृत्व में काम भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं। उनके भी हृदय में इस चीज़ का दुख है कि एक हमारे प्रत्याशी जो चुनाव हार गए। दुख सबको था जब वो चुनाव हारे थे, लेकिन हम लोगों ने अपेक्षा नहीं की थी कि अपनी चुनाव हारने का ठिकरा वो हमारे जिलाध्यक्ष जी के सर पे फोड़ देंगे या इस तरीके को वो बयान देंगे। मैं इस चीज़ की बिल्कुल सच्चे हृदय से घोर निंदा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे के साथ जाती है। कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बिना विधानसभा में भी काम कर रहे थे। ठीक है, वहाँ की जनता का मूड इस बार नहीं था। ठीक है, आप चुनाव हार गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारे नेता को, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गौरव सरोटिया जी पे या बीना के ऐसे अकेला उनने जिलाध्यक्ष जी का नाम नहीं लिया। मैं स्पष्ट कर दूँ, आप उनकी बाइट सुनेंगे तो उनने बीना विधानसभा के जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो 2500 साल से काम कर रहे हैं, जिन्होंने उनको 2 बार पहले विधायक बना दिया, उन्होंने उनका भी नाम लिया। तो मैं समझता हूँ ये घोर निंदनीय है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी उन्हें लेटर अभी भेजा है। इस चीज़ की हम प्रशंसा करते हैं कि आज हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश भाजपा ने उनको लेटर भेजा है, उनसे जवाब मांगा है। और हम भी उनसे मांग करते हैं कि आज अगर आप जब किसी भी एक पुख्ता सबूत के बिना किसी भी कोई भी निराधार जब आप बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये हजारों कार्यकर्ताओं के हृदय में इस चीज़ का दुख होता है। महेश राय जी को निश्चित रूप से जवाब देना चाहिए और महेश राय जी को इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम अगर सुर्खी उपचुनाव से चालू करते हैं, मैं उनके साथ उस समय से काम कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, सुर्खी विधानसभा 41,000 से हम लोग जीते थे। सागर में कभी 35 से ज़्यादा पार्षद भारतीय जनता पार्टी के नहीं बने थे। इस बार 41 पार्षद हमारे जीत के आए। कभी सागर में ऐसा नहीं हुआ कि हमारे 7 विधायक जीते हो, 8 में से 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी के इस बार जीत के आए हैं। ये जिलाध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व के कारण, ये जिलाध्यक्ष जी की कुशल राजनीतिक रणनीति के कारण संभव हुआ है। मैं जिलाध्यक्ष जी को भी बहुत शुभकामनाएं आज आप मीडिया मित्रों के माध्यम से देना चाहूँगा और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, जनता जनार्दन की जीत है और सागर के विकास की जीत है। इसका पूरा श्रेय मैं समझता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है। और रही बात बीना विधानसभा में जो भी चीज़ घटित हुई, उसके लिए हम लोगों को, हमारा भी मन आहत है।